है और माय नेम इज शैलेश एंड आई एम फाउंडर ऑफ वेबर डिजिटल मीडिया। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आपका एक एस्टैब्लिश बिजनेस है या फिर आप कोई स्टार्टअप का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी सेलिब्रिटी है, किसी फील्ड में आप एक प्रोफेशनल है और आप अपने ब्रांड के लिए, चाहे वो आपके बिजनेस का ब्रांड हो या फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, और इसके लिए अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस वेबसाइट को क्यों बनाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में यही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि एक वेबसाइट एक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होती है। सी गाइस, अगर आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि आपकी जो ऑनलाइन एक पहचान जो है वो बन जाती है। कोई भी अगर आप जो भी वर्क करते हैं या फिर आपका जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस है, तो उसे वह लोग जो है, कोई भी लोग आपके यूआरएल के थ्रू, दैट मीन्स कि आपके वेबसाइट के थ्रू उस सर्विस या फिर प्रोडक्ट या फिर जो भी आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल है उसके बारे में वह डायरेक्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हमें पता है कि लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को या फिर किसी पर्सन के बारे में अगर उन्हें जानना है तो वह सबसे पहले गूगल पर ही सर्च करते हैं। इसलिए अगर आपकी एक वेबसाइट रहती है तो उन्हें आपके बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जल्दी पता चल जाता है और आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाती है। गाइस, तो अब हम बात करते हैं एज अ ब्रांडिंग। तो जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके बिजनेस के लिए जो आप ब्रांड, आपका जो भी ब्रांड है उसके लिए जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो चाहे आप एक सेलिब्रिटी है या फिर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी वेबसाइट बनाते हैं, आपका वर्क जो है या फिर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यह एक प्रोफेशनल दिखाई देता है। गाइस, आज के समय में एक प्रोफेशनल दिखना कितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं या फिर आपको जो भी जिस भी फील्ड में आप एक प्रोफेशनल है और ठीक आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास में अगर वेबसाइट नहीं है और आपके पास में एक वेबसाइट है, तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस का जो ब्रांड है या फिर आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल है उसकी जो ब्रांडिंग है वह कितनी अच्छी दिखेगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है या फिर आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल है वह काफ़ी प्रोफेशनल दिखाई देगा, जिससे आपके जो भी कस्टमर है या फिर आपको जो भी हायर करते हैं उनका आपके प्रोफेशन के ऊपर एक ट्रस्ट बैठ जाता है और आपको वर्क ज़्यादा मिलता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वह से ज़्यादा सेल होने के मीन्स चांस बढ़ जाए। अब हम मान के चलते हैं कि आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी है और अब आप उस प्रोडक्ट सर्विस के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, तो यह जो वेबसाइट है यह 24/7 लाइव होती है गूगल पर। क्योंकि अगर आपका कोई स्टोर है या फिर आपका कोई ऑफिस है, वो तो एक दिन में एक टाइम टू टाइम चालू रहता है या फिर उस एरिया तक ही वह मीन्स वहाँ पर कोई भी कस्टमर आ सकता है। बट अगर आपके पास में एक वेबसाइट रहती है तो यह जो है आपकी वेबसाइट 24/7 आपके लिए काम करती है और इसकी जो रीच होती है यह वर्ल्ड वाइड होती है। इसका मतलब कि इस वेबसाइट को कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में वह वहीं पर मीन्स रीड कर सकता है और आपके बारे में अच्छे से उसी वेबसाइट के थ्रू जान सकता है। अब हम बात करते हैं, जब आपके पास में एक वेबसाइट रहती है तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस या फिर आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल है तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर सभी तरह के पेजेस होते हैं, लाइक प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट के कैटलॉग होते हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं कि आपके पास में कितने प्रोडक्ट हैं और उन्हें अगर मीन्स उन्हें कोई चूज करना है तो वो डायरेक्ट उसी वेबसाइट से डायरेक्ट वह चूज कर सकते हैं या फिर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल से वह उसी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। गाइस, क्योंकि क्या होता है, जब जैसे आप सपोज कोई आप बहुत सारे काम करते हैं तो आप कस्टमर को वो सभी काम एक साथ बता नहीं सकते और कस्टमर के पास में भी इतना टाइम होता नहीं है कि वह आपके जो सर्विसेज है उसे आपके साथ में बैठ के पूरी तरह से मीन्स जितना टाइम हो सके उतना टाइम आपके पास में बैठ के उसे सुनते रहे। इसकी वजह से आप एक वेबसाइट बना के रखते हैं तो वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो सभी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आ जाते हैं। तो इस वजह से जो भी कस्टमर है या फिर जो भी आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी कंपनी या फिर आपके वर्क के बारे में, वह डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पूरी डिटेल के साथ में रीड कर सकता है आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में कस्टमर ज़्यादा जान सकता है और आपको आपके बिजनेस में या फिर
फिर आपके फील्ड, आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल है उसमें आपको बेनिफिट मिलने के लिए चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइंट पर बात करते हैं, अगर आपके पास में एक वेबसाइट रहती है और आप अपने बिजनेस के लिए लीड निकाल रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसके लिए आपको मीन्स अपॉइंटमेंट की लीड निकालनी है, या फिर आप कोई कंसल्टेंट है और आप किसी फील्ड में कंसल्टेंट करना चाहते हो और ऐसे में आपको कस्टमर की इंक्वायरी चाहिए, तो यह जो वेबसाइट है यह लीड जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मीन्स लीड जनरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास में एक वेबसाइट रहनी जरूरी है, क्योंकि उसी वेबसाइट पर जो आपका कॉन्टैक्टर्स का पेज होता है वही से आप लीड मीन्स उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करके आप उस कॉन्टैक्टर्स के पेज के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए कहिए, या फिर आप अपने सर्विस के लिए, या फिर आप अपने जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप वर्क करते हैं उसके लिए अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में एक वेबसाइट रहती है तो यह मार्केटिंग के लिए कितनी अफोर्डेबल होती है, क्योंकि गाइस अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के लिए चाहोगे तो उसका जो बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लाइक अगर मैं न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप एक ऐड चलाना चाहते हैं किसी अच्छे न्यूज़पेपर में अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर करीब 20 से 35 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। बट आपकी जो एक वेबसाइट है, अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस की जिसपे इंफॉर्मेशन रखे इस टाइप की, तो वह आपके 10 से 20 हज़ार के बीच 10 के 20 हज़ार के अंदर में एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है। और यह जो वेबसाइट होती है यह सिर्फ अगर आप डोमेन और होस्टिंग को रिन्यू करते हैं तो यह लाइफ टाइम आप जो बनाते हो वह लाइफ टाइम आपकी गूगल पर लाइव होती है। और इसमें एक खासियत यह होती है कि अगर आप अपनी सर्विस में या फिर आप अपने प्रोडक्ट में कोई अपडेट करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं तो इसे इजीली आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट में इजीली आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड भी कर सकते हैं। तो जिससे वेबसाइट जो है वो काफ़ी आपके बिजनेस और वर्क के लिए बेनिफिशियल होती है। तो जरा सोच के देखिए कि आज के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी बढ़ चुकी है। अगर कोई भी किसी भी पर्सन को अगर किसी के बारे में जानना है या फिर प्रोडक्ट सर्विस के बारे में उसे अगर लगता है कि इसके बारे में जानना चाहिए तो सबसे पहले गूगल पर ही सर्च करता है। और जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस है वो ऑनलाइन के थ्रू ही चले हैं। जब लॉकडाउन में सब ऑफलाइन जो बिजनेसेस बंद थे उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेसेस सभी चालू थे, और ऑनलाइन जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिला। और सामने आने वाले दिनों में भी उनका बिजनेस जो है वो ग्रो होते रहने वाला है। और आप भी अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप अगर एक वेबसाइट बना के रखते हैं तो आपके बिजनेस के लिए यह काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। और आप अगर किसी फील्ड में प्रोफेशनल है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास में अगर एक वेबसाइट रहती है तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, और आपके लिए लीड जनरेट करने के लिए एक सोर्स भी हो जाता है, और आपके ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और हाँ, अगर आप किसी भी रीजन से अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।